प्रदेश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें जयंती वर्ष पर संस्मरण पखवाड़े के अंतर्गत कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। जहां इंदौर में बीजेपी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यों को याद किया और उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। देखिए खास रिपोर्ट। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में मदन मोहन मेहता ऑडिटोरियम पर सक्रिय कार्यकर्ताओं का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बूथ समितियों और मंडल स्तर के सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। सम्मेलन को कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने संबोधित किया। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हाडिया, रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, मधु वर्मा, बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और महामंत्री सुधीर कोहले सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के इस अवसर पर, जिसे भारतीय जनता पार्टी पखवाड़े के रूप में मना रही है, आज हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित जो भारतीय जनता पार्टी का इंदौर नगर का हम सबका नेतृत्व कर रहे इस भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष सम्माननीय सुमित मिश्रा जी, एक बार करतल ध्वनि से आप सम्माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। केंद्रीय मंत्री जिनका स्नेह आशीर्वाद हम सब के साथ है और जो आज मोदी जी की टीम में इस देश को परिवर्तन की दिशा में, एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में, एक हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे आध्यात्म को इस दुनिया में विशिष्ट पहचान दिलाने की दिशा में अपनी सहभागिता का निर्वहन कर रही है, ऐसी दीदी संपतिया उइके जी के लिए भी एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सम्मानीय विद्यार्थी परिषद के समय से मेरे सीनियर जो मेरा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, हमारे इंदौर नगर निगम के महापौर सम्माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी का भी एक बार आप करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। सम्माननीय हमारे विधायक जी रमेश मेंदोला जी ने दादा दयाल, जिसने देश की आज़ादी के तुरंत बाद, क्योंकि जब हमारे यहाँ राजतंत्र था तो राजा के बाद मुगलों का राज आया, वो भी राजा के सिस्टम से देश को चलाते थे। उनके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपने कानून बनाकर इस देश को चलाया, और जब अंग्रेज गए तो जवाहरलाल नेहरू को इस देश का चुनाव तक का प्रधानमंत्री बना के गए कि जब 51-52 में चुनाव हो तब तक आप प्रधानमंत्री हो। और जब उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो उस मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के कहने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पहला देश का इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर बनाया, जिसको आज की भाषा में हम कॉमर्स मिनिस्टर बोलते हैं। और सरदार पटेल और गांधी जी ने जिद करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना पहला इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया। तो जिस देश को सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, जिसका कानून नहीं था, उस मंत्रिमंडल के पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन थे? इस अवसर पर बताया गया कि सम्मेलन के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ उनका सेवा संस्मरण और स्मरण पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, जो डॉक्टर साहब के बलिदान 23 जून से प्रारंभ होकर 6 जुलाई उनकी जन्म जयंती तक कल संपन्न होगा। आज इस पखवाड़े के अंतर्गत जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर 3 विषयों पर हमारे अलग अलग 3 वक्ता, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके जी,
पिछड़ा वर्ग मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पवन पाटीदार जी और इंदौर के महापौर आदरणीय पुष्पमित भार्गव जी अपनी बात कार्यकर्ताओं के साथ साझा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करती है और यह कार्यक्रम हमारा वैचारिक अधिष्ठान का कार्यक्रम है और हम सब हमारे विचार को और मजबूत करें, इसलिए हमने आज हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को, वो उनका काम है, उनका विचार है। जो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन लगातार काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, नए नए नीतियां बना रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं और हमारी जनता के हित में काम कर रहे हैं और नीचे स्तर पे भी हमारी जनता खुश है। एक बात पे मैं बताना चाहूँगी कि वो विपक्ष की भूमिका वो निभाएंगे, अनावश्यक यहाँ वहाँ आरोप लगाते हैं, वो कांग्रेस की सोच है। पर हम लोगों ने, हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए, चाहे वो कौशल स्किल के लिए हो या लगातार काम कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए हो। और आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से हम लोग 125वां जन्म जयंती हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मना रहे हैं और आज उसी पक्ष पे आज मैं यहाँ पे इंदौर पे उपस्थित हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने नींव डाला था कि युवाओं को रोजगार मिले, गरीबों को रोजगार मिले। तो ऐसे भाव लेकर के लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार उद्योग को लेकर के पूरा वर्ष समर्पित कर दिए और आज आप देख पा रहे होंगे कि आज देश विदेश के लोग आकर के मध्य प्रदेश में उद्योग लगा रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे वो कौशल विकास के माध्यम से हो, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, चाहे उद्योग के माध्यम। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष पर संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जहां इंदौर में बीजेपी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।